हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। मैं हूं चाहत जैन, हमारे साथ हैं स्ट्राइड वेंचर्स से इशप्रीत। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट अ लवली रिपोर्ट, व्हाट इनसाइट्स, क्या फैक्ट्स हैं। वी हैव गॉन थ्रू अ बिट, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज रिपोर्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन मार्केट, आपने भी काफ़ी इन डेप्थ बात करी इंडियन मार्केट की। द टॉप थ्री सेक्टर्स आर ऑफ कोर्स फिनटेक, consumer, clean tech. But you know, when you compare Indian market with other already emerged markets, for example, Singapore could be one, or US could be another one. So which another three emerging sectors do you see? Hi, Chahat, thank you for having us on ABP. It's a relevant question क्योंकि अगर हम एज अ कंज्यूमर 10 मिनट में तो स्विगी और ब्लिंकिट इन सब की डिलीवरी चाहते हैं, ये बाहर है नहीं. सो इंडियन, वो हम कहते हैं, आई थिंक वी हैव बीन टेलिंग दिस एंड आवर पेरेंट्स हैव बीन टेलिंग दिस कि इंडियन कंज्यूमर को कम पैसे में बहुत कुछ चाहिए, राइट. सो एवरी वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम या स्टार्टअप इकोसिस्टम का एवोल्यूशन कंज्यूमर की नीड्स पे होता है. सो इफ़ यू सी आउटसाइड मार्केट्स, दे आर मोर टेक हैवी, दे आर मोर AI enabled, there is a lot of innovation. India is getting there. But in the meanwhile, हमारी इकोनॉमी थोड़ी 2-3 फैसेट्स में भी डिवाइडेड है फ्रॉम अ टेक इकोसिस्टम. पहला है कंज्यूमर. वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो कंज्यूमर नीड है. कंज्यूमर नीड है तो इसलिए बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और नई एडेप्शन हो रही है. सो दैट्स वाई कंज्यूमर हैज़ रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर. सिमिलरली फिनटेक, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस किए हैं आधार और GST में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे फाइनेंसिंग ईजी हो गई है, तो फिनटेक हैज़ इमर्ज्ड है सेकेंड. थर्ड, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन गोइंग अवे फ्रॉम द ऑयल इकोनॉमी, राइट, कि ऑयल डिपेंडेंसी रादर. तो उसमें EV और एडजेसेंट सेक्टर्स, जो इलेक्ट्रिक हमें थोड़ा ऑयल डिपेंडेंस से दूर ले जाए, इसलिए इलेक्ट्रिक और अदर सेक्टर्स पिक होने लग गए. सो दैट्स बीन द रीज़न, नॉट फॉर वेंचर डेट बट अदरवाइज ऑल्सो जनरली ये तीन सेक्टर्स को इनोवेट करने में. आगे जाके जो योर पॉइंट की कौन तीन सेक्टर इमर्ज करेंगे, यू कांट टेक कंज्यूमर अवे. कंज्यूमर विल रिमेन इम्पॉर्टेंट. फिनटेक में इनोवेशन चलती रहेगी, बट आई थिंक एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, लोगों के माइंड में टेक का एक मीनिंगफुल थॉट आ गया. टेक इनेबलमेंट्स एंड हेल्थ केयर इनेबलमेंट्स कैन बी रियली इंपॉर्टेंट. उसमें हमारा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है अभी. अगर आप हेल्थ केयर की भी बात करें, अभी भी आप, मेरे को 3 कंपनीज खुद भी नहीं बता पाएंगे जहाँ पे आप कहेंगे कि जो बहुत अच्छा किया जिसने इंडिया में, या बहुत अच्छा कर रही है, राइट, इनोवेशन में, टेक में. तो आई थिंक ओवरऑल हेल्थ केयर एंड टेक आर द एरियाज टू वॉच आउट फॉर. हेल्थ केयर में आई थिंक उसमें भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है. इनेबलमेंट्स हो रही है, हॉस्पिटल को और लाया जा रहा है इन अंडर न्यू इनिशिएटिव. जैसे GST आधार का एक मोमेंटम पिक हुआ था, ऐसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम पिक हो रहा है. उससे ये 2 सेक्टर्स कैन बी वॉच आउट फॉर वाला एलिमेंट. इशप्रीत, स्ट्राइड का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है. अगर मैं पोर्टफोलियो में यूनिकॉर्न्स की भी बात करूँ, सो दे आर मोर देन 15 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी इन योर किटी, राइट. सो जब कोई व्हेन यू पुट इन योर मनी, हाउ डू यू मेक श्योर एंड डू यू इंश्योर देयर, नॉट ऑफ कोर्स डे टू डे ऑपरेशंस इंश्योर करना बहुत मुश्किल है, बट हाउ डू यू इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी इफ पॉइंट 1 दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, देन व्हाट डू यू डू? एक्चुअली हमारा रोल मेजरली चाहत वही है, बिकॉज डेट इज़ वेरी, यू हैव टू बी वेरी हाइजीनिक अबाउट डेट. इक्विटी, मैं जैसे बोल रहा था पीछे कि इक्विटी इज़ यूज्ड फॉर मार्केटिंग, टेक, टैलेंट. डेट इज़ यूज्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, कि वर्किंग कैपिटल कैसे चलेगा, डेट कैश फ्लोज कैसे होंगे. तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी हाइजीनिक. कैश फ्लो एनालिसिस उनको एजुकेट करा के, दैट एजुकेशन इज कमिंग इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, तभी अब बढ़ता जा रहा है वेंचर डेट. आई थिंक दैट इज़ द इनेबलमेंट ऑफ चेंज. And moment you think that they're going overboard, you have enough monitoring tools to go back to them and say, hey, this is off, working capital ज़्यादा हो रही है, इतनी नहीं होनी चाहिए revenues पे. So these are the things which to keep in check for. You know, when we talk about funding landscape in India, still if you look at the figures also mentioned in the report, Bengaluru is still on the top. Number 2, number 3 would come Delhi, Hyderabad and other places. But I think now the change is actually coming. You can see the change on ground. What could be the number 2 of Bengaluru? Number 2 after Bangalore. No, Delhi is already emerged. आज की डेट में अगर आप यूनिकॉर्न्स की बात करो या लिस्टेड टेक कंपनीज की बात करो, चाहे आप जोमेटो ले लो, चाहे पॉलिसी बाजार ले लो, there are a lot of companies who have gone public from NCR, and there are a lot of good talent availability in NCR, and also government's focus epicenter is here, right? So I like to believe while Bombay is picking up well, they have their own ecosystem, there are initiatives which are propelling it.
NCR has been around number 2, but I don't want to classify कि कौन number 1 होगा 2 होगा. I think if India has to from third large startup ecosystem, you have to go to become one in the next decade or so. Every city has to emerge. Tier 2 city also has to emerge. But I think NCR has done well. Bombay has started doing more on tech. So सबके अपने अपने pockets of zone है. I don't want to classify which one will be 2, but I think Bombay and NCR should be parallel. During your panel, you mentioned that a lot of even listed companies, they do not have access to international finance. So so that's still a challenge. How do you are you working on that, and how do you see it as a challenge? So another aspect is कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो दे आर रेगुलेटरी restrictions to do that, right? But you want to expand your business, so how do you do that? So within that regulatory restriction जो भी है, how do you create structures कि आपको assurance मिल जाए कि आपका credit protective है, लेकिन उनको capital outside मिल जाए. So that's what we innovate on, and that's, as I said, कि अगर listed company भी हो, अगर उनको बाहर credit चाहिए हो internationally तो easily नहीं मिलता. That's what we are trying to, that's what we are now funding and looking at as well in a growth stage tech companies. My last question to you would be, अगर इंडिया को किसी भी ग्लोबल मार्केट से क्यूज लेने हैं, तो वो किस मार्केट से क्यूज लेने चाहिए? Very interesting one. Naturally, in the tech ecosystem, you can't resist but to say US, because I think the innovation is crazy there. अगर आप न्यूयॉर्क या बे एरिया में लैंड करते हैं, तो the kind of thought process you have is altogether very different. People are talking tech around the corner, which happened in Bangalore. So I think over a period of time, it has to be US on technology. You can't take away US on technology. Well, thank you so much, Ishpreet, and we hope to have a detailed conversation very soon. Thank you so much.